नमस्कार साथियों, वेलकम टू सोनू के डिफेंस। इस वीडियो में हम करेंगे नेवी एसएसआर-एमआर 2026 बैच के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नेवी का जो स्टेज 2 होता है एसएसआर-एमआर मेडिकल असिस्टेंट का जो रिटेन एग्जामिनेशंस होता है उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नेवी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उस सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको लास्ट तक प्रैक्टिस सेट देखना, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, S-400 मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? द S-400 ट्रियम्फ मिसाइल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? S-400 जो मिसाइल है वो रूस द्वारा विकसित की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की करेंसी है रशियन रूबल। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको डबल टिक करना है। और देखिए, अगर आप स्टेज 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखना चाहते हैं, 2026 बैच का जो स्टेज 2 हुआ था उसका लगभग मैंने 50 क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, मैंने अपने चैनल्स पर, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको आप एक बार देख लेना कैसा क्वेश्चन आता है। उसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसमें ये सब क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 वाला किसने जीता। उसमें जो 2026 है उसमें 2025 वाला पूछा था। ठीक है, तो ये 2026 का आपका एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। और महिला में एलेना राय बिकिना ने जीता है। ठीक है, महिला वाला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुसूमा संतरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? रिसेंटली द रुसूमा ऑरेंज फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच स्टेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में आयोजित 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस आध्यात्मिक संत को सम्मानित किया गया? विच स्पिरिचुअल लीडर वाज ऑनर्ड एट 68th ग्रैमी अवार्ड हेल्ड इन फरवरी 2026? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। ठीक है, देखिए दलाई लामा को मिला था बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग्स में। ठीक है, दलाई लामा मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, इसमें इसको मिला था ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाई पुसुम महोत्सव किस देवता को समर्पित है और यह मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? थाई पुसम फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच डीटी एंड इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भगवान कार्तिकेय को समर्पित है और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, थाई पुसुम फेस्टिवल। ठीक है, तमिलनाडु से आपको ध्यान रखना है, पोंगल फेस्टिवल भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर बाय द 13th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर कंडक्टेड। देखिए ये किर्गिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक के टाइप हो गया। तो खंजर अभ्यास जो होता है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से कि भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीसा मारी। ठीक है, मीसा मारी असम में हुआ है अभी खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन रिसेंटली इन न्यूज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेवन वन। ठीक है, हेवन वन जो है सो दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन है। देखिए इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन वन है। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी वास्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसके 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री आर द विंटर ओलंपिक्स 2026 बीइंग हेल्ड? ये जो विंटर ओलंपिक्स है, शीतकालीन ओलंपिक्स, ये आयोजन इसका हो चुका है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? इटली में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु वन द वोमेन्स सिंगल टाइटल एट द स्क्वैश वन फायर ओपन 2026? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनाहत सिंह। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अनाहत सिंह पिछले जो प्रैक्टिस सेट था, जो करंट अफेयर्स का मैंने वो क्लास लिया था पिछले में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अनाहत सिंह का संबंध स्क्वैश खेल से है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वॉन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने जीता, ठीक है। किसको हराकर जीता? इंग्लैंड को हराकर जीता। उप विजेता इंग्लैंड था और भारत विजेता था। और होस्ट कहाँ था? ये हुआ था जिम्बाब्वे एवं नामीबिया में। और मैन ऑफ द मैच कौन था? वैभव सूर्यवंशी, बिहार का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट किस देश में हुआ? इन विच कंट्री डिड द वोल्केनो डी फ्यूगो इरप्ट रिसेंटली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्वाटेमाला में, ठीक है। ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है? ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज एक्सरसाइज मिलन 2026 कंडक्टेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल टिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापत्तनम में, ठीक है। और इसकी भाग इसमें देखिए 74 देशों ने भाग लिया था। 74 देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम वॉन द संतोष ट्रॉफी 2026? संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता सर्विसेज ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहाँ किया गया? वेयर वाई द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द शक्ति कॉरिडोर लेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंबाजी गुजरात में, ठीक है। शक्ति कॉरिडोर के पहला चरण का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस? देखिए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन से नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म से क्वेश्चन से तो मैं यहाँ पे लेकर आ गया, ठीक है। फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चंस कंफर्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चंस कंफर्म है। मैं हो सकता है तो अगर अगला जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं फुल फॉर्म से क्वेश्चंस करवा दूंगा। लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है, फुल फॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट नेशनल काउ कल्चरल म्यूजियम बी एस्टैब्लिश्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा में, ठीक है। मथुरा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? हु बिकम द फर्स्ट बॉलर इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री टू टेक 700 विकेट्स, ठीक है, 700 विकेट्स। 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज T20 में रशीद खान बने, ठीक है। ऑप्शन सी रशीद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है केरल की पहली नेत्रहीन महिला जज कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वोमेन जज ऑफ केरला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानिया नंदन सी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? इसको डबल टिक करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शशि थरूर का बुक से क्वेश्चन पूछा था 2026 बैच का स्टेज 2 में, ठीक है। तो शशि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी शशि थरूर, ठीक है। ऑप्शन सी शशि थरूर। तो शशि थरूर का इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बुक लिखा हुआ है इसका, वाई आई एम ए हिंदू, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलीनियम एंड बियॉन्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैक्स इंडिका, इंडिया
इन द वर्ल्ड ऑफ 21 सेंचुरी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, याद रखना ये भी। द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। देखो शशि थरूर का जो बुक है ना, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। द ग्रेट इंडियन नोवेल इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाई आई एम ए हिंदू, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र प्रहार अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? वज्र प्रहार एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्री? वज्र प्रहार अभ्यास जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। और भारत और अमेरिका के बीच एक और अभ्यास होता है टाइगर ट्रम्प, ठीक है, टाइगर ट्रम्प, ये भी आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पे भारत और फ्रांस है, तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है गरुड़ अभ्यास, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और भारत और रूस के मैंने बताया था, भारत और रूस के बीच होता है इंद्र अभ्यास, ठीक है। और भारत और जापान के बीच मैंने बताया था धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, वीर गार्जियन अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस अंजदीप किस प्रकार का पोत है? आईएनएस अंजदीप इज व्हाट टाइप ऑफ वेसल्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर SWC तोप है, ठीक है, इस तरह का एक तोप है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि भारत का पहला ये SWC पोत कौन सा है? तो वो हो जाएगा, पहला था आईएनएस सरनाला और सेकंड है आईएनएस अंडोथ, और ये जो आईएनएस अंजदीप है वो थर्ड है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च हुआ है आईएनएस अंजदीप। अगला क्वेश्चन से, भारत का पहला व्यावसायिक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट बिन सेटअप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सानंद, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता? विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम? रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता जम्मू और कश्मीर ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के शुभंकर क्या, ठीक है, शुभंकर। वेयर आर व्हाट आर द मार्कर्स ऑफ सेंसस 2027? देखिए जनगणना जो 2027 का 1 अप्रैल से शुरुआत हुआ है, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट 1 अप्रैल से, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगति और विकास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने यूट्यूब पर डाला था, ठीक है, पोस्ट में। इसका राइट जो जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर है वो सुदर्शन पटनायक है, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, बालेन शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं? बालेन शाह इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये लेटेस्ट में भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का, ठीक है, ऑप्शन बी नेपाल। ये नेपाल का बना हुआ है सबसे युवा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 60 ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और इसका जो भी 60वां जो मिला है वो आर वेरामुथु को मिला है, ठीक है, आर वेरामुथु, तमिल लैंग्वेज में मिला है। और ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? ज्ञानपीठ अवार्ड जो पहली बार दिया गया था 1965 में। और ज्ञानपीठ अवार्ड का जो मतलब कि स्थापना 1961 में है, ठीक है। और शुरुआत मतलब स्थापना 1961 में है और पहली बार दिया गया था 1965 में। अगला क्वेश्चन से, विश्व खुशी रिपोर्ट, ठीक है, खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? व्हाट वाज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 116वां रैंक है 2026 में, ठीक है। और पहला रैंक था फिनलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? देखिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो किस है, नीता अंबानी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द G20 लीडर समिट 2026?
तो G20 जो 2026 का आयोजन होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा किया जाएगा। 2026 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द नाटो समिट 2026? नाटो का फुल फॉर्म आपको पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की करेगा, ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? आफ्टर उत्तराखंड विच स्टेट बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, गुजरात। और देखिए, यूसीसी पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, ठीक है, यूसीसी बिल जो है सो पास करने वाला उत्तराखंड है, और दूसरा गुजरात है। सॉरी, मैंने यहाँ राजस्थान पर टिक कर दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। मैंने ऑप्शन जो थोड़ा रॉन्ग टाइप कर दिया, बोला तो मैंने सही था। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2025? तो 2025 के लिए जो चुना गया राम कुमार मुखोपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1861 के बाद पहली बार किस देश के करेंसी नोटों पर मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? आफ्टर 1861 करेंसी नोट्स ऑफ विच कंट्री विल कैरी द सिग्नेचर ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका का अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सफल ट्रायल किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन सक्सेसफुली टेस्टेड? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसका सफल ट्रायल हरियाणा में किया गया, ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर मेरी कम्स टू मी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय। और मैंने आपको बताया था अरुंधति रॉय की पुस्तक, ठीक है, पिछला जो करंट अफेयर्स का बुक था उसमें भी बताया था, और एक और क्लास लिया था उसमें भी, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, ठीक है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स इसकी साहित्य है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। तो आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताना। और ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेरा जो नोट्स है, मैं जो स्टडी करता हूँ उसमें से मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। जो नेवी एग्जाम्स का लेवल है, नेवी एग्जाम्स का उतना हाई लेवल से नहीं रहता है, रेलवे एग्जाम्स, एसएससी, उतना एसएससी लेवल ये सब का नहीं रहता है, ठीक है। आपका जो नेवी एग्जाम्स है मैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो हाईलाइट चीज़ें होती है वो सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल से निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।